हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्ताफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज हमारा जो है चिल्ड्रन पार्क के अंदर जो है ख़ासकर आपने देखा वहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक हमने मैसेज दिया है कि आज से कबल 2 महीने हो गए हैं, ये रमज़ान का महीना चल रहा है। हमने हर एक आदमी, हर इंतज़ामिया के आगे हमने बार लगाई कि हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग जो हैं ये बड़े खस्ता हालत में हैं, बड़े दरबदर लोग हैं। और यहाँ पर देखा आपने कि जो हमें सरकार की तरफ से चिल्ड्रन पार्क के अंदर जो है हमें जगह दी गई, और वो जगह जो है एक साइड में तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह जो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की जगह है, वहाँ पर जगह पहले ठीक थी। पीछे से एक नाली जो है उसको साइड से मारनी थी, आगे में उसको छेड़छाड़ नहीं करना था। लेकिन फिर भी यहाँ पर खुदाई खुदी करके तो वो जो है एसडीएम साहब, बीडीओ साहब की बदौलत जो है वो उन्होंने ठीक करवाने की कोशिश की। लेकिन हमारा मैसेज ये था आज कि यहाँ पर ख़ास कर जो है हमारी गाड़ियाँ वहाँ पर लगने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पथराड़ है पड़ा हुआ सारा। तो हमारा ये कहना था कि वहाँ पर बजरा डाला जाए उसमें, या मिट्टी डाली जाए, तो हमारे वो ट्रांसपोर्टर गाड़ियाँ वहाँ पर लगाएं और पुरअमन तरीके से लगाएं। लेकिन वहाँ पर धूल है इतनी, पानी वहाँ पर नहीं मिलता पीने के लिए, सर वहाँ किसी साए के नीचे छुपाने के लिए नहीं मिलता है, धूप है, आज के टाइम में इतनी धूप है, और रोज़े रखे हुए हैं लड़कों ने, और पास बगल में नाला जा रहा है, गंदगी के वहाँ पर इतने डैम्प हैं। तो हम चाहते थे कि जहाँ पर हमें सरकार ने बैठाया है, एसडीएम साहब ने बताया है, और तहसीलदार साहब ने और बीडीओ साहब ने या एसडीपीओ साहब ने या एसएचओ साहब ने हमें बताया, तो हम वहीं पे पुरअमन तरीके से हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी आज मेंढर में जो है जितनी भी आप देखें वहाँ पर पार्किंग बना रहे हैं लोग, अपनी अपनी जो है वो टंडी जो है वो प्लान करना शुरू हो गए, अपनी अपनी जगह पर पार्किंग बनाना शुरू हो गए। तो हमारे ये भाई सफ़र किए हुए हैं, लेकिन इन भाइयों के ऊपर पहले भी नज़र थी लूट घसूट की, आज भी नज़र लूट घसूट की है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया बीच का जो सिस्टम है वो नहीं जानती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मेंढर के अंदर खासकर आपने देखा बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पर रहे, और उन्होंने कभी इतना हरासमेंट नहीं होने दिया अपनी आवाम को या अपने ट्रांसपोर्टरों को। ये ट्रांसपोर्टर ज़ाती कफील खान के नहीं हैं, मेरे ज़ाती भाई हैं। मेरा कोई हिंदू भाई है, मेरा कोई सिख भाई है, मेरा कोई मुसलमान भाई है। मैं एक ज़ात से तल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैंने सियासत जिन लोगों से सीखी है उनके अंदर कभी भी मैंने फ़िरका परस्ती नहीं देखी। लेकिन आज की डेट में जो है यहाँ पर गुजर पहाड़ी, हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये ऐसे ऐसे जो है ये ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब किसी के मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं किसी बड़े मंत्री के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं किसी छोटे मंत्री के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं किसी डीडीसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब वहाँ पर मैंने खुले लफ्जों में यह कह दिया कि अगर यहाँ पर मरहूम सरदार रफीक हुसैन खान साहब जिंदा होते, या यहाँ पर चौधरी साबर साहब जिंदे होते, या यहाँ पर डीजीपी मकसूद साहब जिंदे होते, यहाँ पर चौधरी असलम साहब जिंदा होते, चौधरी सादिक साहब जिंदा होते, तो यहाँ पर मेंढर के लोगों को आज खजल नहीं होने देते। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर कबीना हमारे मंत्री हैं जावेद अहमद राणा साहब, बहुत हस्ती हैं वो भी, क्योंकि वो भी किसी हस्ती के मुताज हैं, वो मुताज नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत बार लगाई है, क्या हम लोगों की आवाज़ जो है नहीं सुन सकते? क्या हमारी आवाज़ पे कोई कमज़ोरी है, या हम उनके वोटर नहीं हैं, या यहाँ के लीडर जो हैं या उनके हम वोटर नहीं हैं? तो हमारा वहाँ पर मैंने गुस्से में जो है आके मैंने बहुत कुछ कह दिया। लेकिन मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश मैंने एसडीएम साहब, मैंने डीसी साहब के आगे आज हाथ बांधे मैंने कि प्लीज़ मेहरबानी करके, हम लोग लावारिस नहीं हैं, लेकिन ये अवाम लावारिस नहीं है। एलओसी लाइन पे आप देखें, इन लोगों ने अपने फौज के साथ कंधा मिला के चले यहाँ पर, और अपने हिंदुस्तान की हिफाजत की। और दूसरा यहाँ पर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एसडीपीओ साहब के साथ, एसएचओ साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ, तहसीलदार साहब के, लेकिन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के साथ या एसएसपी साहब हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे ये मेंढर के लोग चलते हैं। हमारे मेंढर का कल्चर ही कुछ और है। लेकिन आज अगर अड्डा यहाँ से अगर इसको शिफ्ट किया गया है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप अड्डा ही वापस लाओ यहाँ पर, लेकिन जो सरकार की जगह दी है आप उसको क्लियर साफ करें। साफ करके यहाँ पर अड्डा पर्ची 50 रुपया चलती है, और ये पैसा अड्डे का इकट्ठा होता है।
82 लाख रुपए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पर पीछे वॉशरूम है, वॉशरूम के पैसे जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर पंचायत डिपार्टमेंट की 2 दुकानें हैं, यहाँ पर उनका किराया जो है वसूल किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद टावर यहाँ लगे हुए हैं, टावरों का पैसा यहाँ पर आता है। इतनी फंडिंग आने के बावजूद पिछले दिनों में मंत्री जावेद अहमद राना साहब ने 10.5 करोड़ रुपए यहाँ मेट्रोटोन के लिए दिया है, लेकिन ये पैसा कहाँ लगेगा? ये पैसा, इतना पैसा अगर इतनी फंडिंग यहाँ पर आ गई है तो ये पैसा लगना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो सवारियाँ उठा के चलती चलेंगी, तो हमारी परमिट वाली गाड़ी जो है कम से कम 1,80,000 रुपया जो महीने के डॉक्यूमेंट भरवाती हैं, परमिट भरवाती हैं, इंश्योरेंस करवाती हैं। तो जो गाड़ियाँ हमारी परमिट वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें से अगर भी कोई बंदा जो है गैर कानूनी जो है चलता है, या गाड़ियाँ जो है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उनको सीज करें। लेकिन प्लीज़ खुदा डीसी साहब, मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेंढर की तरफ थोड़ी तवज्जो दें। आप डिपकम साहब है, रमेश कुमार साहब है, मेंढर की खस्ता हालत को वो जानते हैं, उनके पास भी जो है हमारे कुछ बंदे यहाँ से गए हैं, हमारे कुछ लीडर यहाँ से गए हैं। एलजी साहब है, हमारी मेंढर की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि एसडीएम साहब या डीसी साहब या डिपकम साहब मेंढर की बेहतर हालत जानते हैं। हमारे मेंढर के चंद लोग हैं जो इस चीज़ को जो है ये नहीं होने दे रहे हैं, इन गरीब भाइयों का मसला हल नहीं होने दे रहे हैं। तो मेरी यही आपके माध्यम से, हमें जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अड्डे से आके भर के जाती हैं और भर के आती हैं वहाँ से, तो हमारी जो सोमो जहाँ पर चिल्ड्रन पार्क के पास लगाई हुई है उनकी जगह जो है खासकर ये ठीक की जाए, मेरी यही गुजारिश है एसडीएम साहब से। दूसरा, आपने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, वो जिस वक्त ये काम करते हैं तो उस वक्त ये इको गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, यहाँ से कोई भी गाड़ी प्राइवेट है, चाहे वो सुमो है चाहे इको है, वो भाग जाते हैं। लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जहां आप नागा लगाते हो, आप ऐसा नागा लगाओ कि वहां पर इनको ऐसा पकड़ो कि ताकि ये गैर कानूनी वायलेशन ना करें। फर्स्ट मोड़ से यहाँ पर एक प्राइवेट गाड़ी जो आज सुबह वहां पर मीडिया के वहां पर तालिब चौधरी साहब थे, उन्होंने खुद देखा वहां पर एक गाड़ी 50 रुपया जो है किराया वसूल कर रही है, प्राइवेट गाड़ी।